नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में चर्चा करेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, कैसे होता है, किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में इन्वेस्टर को राइट मिल जाता है किसी भी शेयर को एक प्राइस पे या टाइम पे बाय करने का, लेकिन वो उसके लिए ऑब्लाइज्ड नहीं होता। मतलब ये राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है। दो प्रकार के ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन में क्या होता है कि इन्वेस्टर को इस बात का भरोसा होता है कि प्राइस ऊपर की ओर जाएगी, इसलिए वो कॉल ऑप्शन बाय करता है। सेल ऑप्शन में क्या होता है, सेल ऑप्शन में उसे इस बात का पूरा भरोसा होता है कि प्राइस नीचे की ओर गिरेगी, फॉल होगी, तो उसको सेल करके चलता है ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। तो अभी जैसे कि जून का महीना चल रहा है, हमारे पास एक शेयर है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। तो इसका जो आप प्राइस है वो आप देख सकते हैं। प्राइस है हमारे पास लगभग 59 रुपीज़ 45 पैसे का। तो 59 रुपीज़ 45 पैसे का ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इस पर ट्रेड कर रहा है। और अगर इसका ऑप्शन हम देखेंगे तो 65 रुपीज़ का 60, 64, 59, 58 का आपको मिल जाएगा। तो अब हम ये देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, कैसे ये होता है। तो देखिए, इसमें हम जो ट्रेडिंग करते हैं कॉल ऑप्शन में ट्रेडिंग, वो आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, इन द मनी कर सकते हैं। तो आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, इन द मनी, ये क्या चीज़ है। तो देखिए, अभी ये ट्रेड हो रहा है 59 रुपीज़ 45 पैसे पे। कॉल ऑप्शन अगर मैं 65 रुपीज़ का लेता हूँ, 60 का, 64 का लेता हूँ, तो ये आउट ऑफ द मनी होगा। मतलब ये 59 रुपीज़ के बाहर की चीज़ है। अब अगर मैं 59 रुपीज़ पे ही ये कॉल ऑप्शन खरीद लेता हूँ तो ये होगा एट द मनी। यानी कि 59 रुपीज़ का अभी शेयर ट्रेड कर रहा है, ऑप्शन भी मैंने उसी का लेना है, तो ये एट द मनी है। अब अगर मैं उससे नीचे का शेयर ऑप्शन बाय करता हूँ, मान लीजिए मैं जून का 58 रुपीज़ का कॉल ऑप्शन बाय करता हूँ, तो ये होगा इन द मनी। तो अब हम ये क्यों करते हैं, क्यों इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी, ये सब क्यों करना है, सीधा सीधा खरीद लेते हैं कुछ भी। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। तो होता क्या है कि इसका प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट होता है, उस पर ये इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी काफ़ी प्रभाव डालती है। तो देखिए क्या होता है कि ये महीने के तीसरे वीक पे ये एक्सपायर हो जाती है ये ऑप्शन, है ना। तो जैसे कि ये जून का जो ये ऑप्शन है आईडीएफसी बैंक का, ये 24 तारीख को प्रॉबली ये बिल्कुल ही एक्सपायर हो जाएगा। तो उससे पहले हमको या उस दिन पे हमको ये कैलकुलेट करना है, देखना है प्रॉफिट मिला या लॉस मिला। जैसे कि मान लीजिए आउट ऑफ द मनी का मैं ऑप्शन लेता हूँ जो कि 65 रुपीज़ का है, ये 1 रुपये का मिल रहा है। अगर मैं इन द मनी या एट द मनी का ऑप्शन देखता हूँ, जून 59 का मैं ऑप्शन देख रहा हूँ 2 रुपीज़ 85 पैसे, तो काफ़ी महंगा है। जबकि 1 रुपये पे जो 65 रुपीज़ का ऑप्शन है सस्ता पड़ेगा, ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगी। लेकिन मुझे फ़ायदा कब होगा, जब मेरा 59 रुपीज़ मूव करके 65 के स्ट्राइक प्राइस को टच कर पाएगा। ये जो 65, 60, 59, 58 का कॉल ऑप्शन है, ये इसका स्ट्राइक प्राइस है। और अभी जो शेयर की जो प्राइस, करंट प्राइस चल रही है, उसको स्पॉट प्राइस कहा जाता है। 59 रुपीज़ 45 पैसा जो है वो करंट प्राइस है, स्पॉट प्राइस है। तो स्पॉट प्राइस जो है वो स्ट्राइक प्राइस तक पहुंचना चाहिए या उसको टच करके उसको क्रॉस कर देना चाहिए, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। अब यहाँ पे टाइम वैल्यू भी रहता है, इंट्रांसिक वैल्यू का भी हम जो है वो इसमें काफ़ी महत्व रहता है, और उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में जो है उसको वैल्यूएट करते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जैसे जैसे आपका समय कम होता जाएगा, प्रीमियम बढ़ता जाएगा। अभी मेरे पास जो है अभी 14 जो है जून है, तो अभी टाइम है। तो 1 रुपये का मुझे कॉल ऑप्शन मिल रहा है, 65 का कॉल ऑप्शन जो है वो 1 रुपये के प्रीमियम मिल रहा है। जैसे जैसे समय कम होता जाएगा ये बढ़ता जाएगा, और इसमें जो है प्रीमियम बढ़ता जाएगा और हमारे लिए महंगा होता जाएगा। तो इंट्रांसिक वैल्यू भी इसमें ध्यान देने योग्य रहती है। तो इसलिए क्या होता है कि आपको सोच समझ के खरीदना पड़ता है। अब एक्सपायरी के दिन में मान लीजिए आपने इन द मनी या एट द मनी लिया हुआ है, तो क्या होगा कि अगर आपका जो प्राइस है वो क्रॉस नहीं कर पाता, ठीक है, अगर वो इन द मनी और एट द मनी आपने लिया हुआ है, तो क्या होगा, आपने जिस प्रीमियम पे लिया है, मान लीजिए 2 रुपये 85 पैसे पे लिया है, अगर वो नीचे की ओर रह गया, प्रीमियम 2 रुपये का प्रीमियम रह गया, तो 85 पैसे का आपको लॉस हो जाएगा। अगर मान लीजिए वो ऊपर चला गया, 3 रुपये हो गया, तो 15 पैसे का फायदा हो गया। तो इसमें क्या है, स्ट्राइक प्राइस को क्रॉस करे ऐसा कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन 65 का कॉल ऑप्शन ले रहे हैं तो वो उसको क्रॉस करना चाहिए या वहां तक पहुंचना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा पैसा डूब जाएगा, प्रीमियम आपका डूब जाएगा। तो ये कॉल ऑप्शन बाय करते समय आपको ध्यान देने की बात है। ये ऑब्लिगेशन ये तब है जब आप अंतिम समय तक, एक्सपायरी के डेट तक रुक रहे हैं,
तभी ये ऑब्लिगेशन है। नहीं तो क्या होगा, आप इस पे इंट्राडे कर सकते हैं, आप डिलीवरी में अगर बाय कर रहे हैं तो भी इसे 2 दिन 3 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन रख के जब चाहे तब बेच सकते हैं। बस आपका मान लीजिए मैंने 65 रुपीज़ का कॉल ऑप्शन बाय किया 1 रुपये पे, 2 दिन के बाद ये 2 रुपया हो गया, मैं उसको बेच दूंगा। भले स्ट्राइक प्राइस जो है वो 59 से 60 तक पहुंचे, 65 तक ना पहुंचे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा प्रीमियम बढ़ गया, मुझे फ़ायदा मिल जाएगा और मैं निकल लूँगा। सेम ये 60 के कॉल ऑप्शन पे 64 के कॉल ऑप्शन पे भी लागू होता है। ठीक उसी तरीके से मान लीजिए 58 का कॉल ऑप्शन लिया हुआ है ना भाई, और अभी चल रहा है 59.45 पैसे, तो ऑलरेडी जो है ये करंट प्राइस जो है वो स्ट्राइक प्राइस से ज़्यादा है, तो इसमें तो कोई परेशानी ही नहीं है। आप लीजिए, प्रीमियम बढ़ गया लेके आप अपना बेच दीजिए, निकल जाइए। मान लीजिए लेकिन प्रीमियम कम रह गया, 1 रुपये का आपने कॉल ऑप्शन, सॉरी 65 का कॉल ऑप्शन 1 रुपये के प्रीमियम में लिया है, लेकिन होता क्या है 59.45 से ये 60 रुपीज़ पहुँच जाता है, लेकिन प्रीमियम कम हो गया, 90 पैसे पे हो गया, क्योंकि जैसे दिन बढ़ते जाते हैं तो इंट्रांसिक वैल्यू के कारण ऐसा भी होता है। तो क्या होगा, प्रीमियम आपका नीचे है, ठीक है, थोड़ा सा ये मूव जरूर हुआ है, लेकिन प्रीमियम नीचे होने के कारण क्या होगा, आपको नुकसान हो जाएगा। तो अब इसका पूरा फार्मूला है कि कैसे इसको हम लोग जो बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं, लेकिन उसमें उतना जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लोगों को समझ में नहीं आता, लोग प्रॉफिट लॉस का फार्मूला निकालते रहते हैं, इंट्रांसिक वैल्यू निकालते रहते हैं। इतना सब करने का कोई ज़रूरत नहीं है भाई, सिंपल सिंपल सा चीज़ है। आप ये देखिए कि शेयर आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, मूवमेंट उसका होगा नहीं होगा, या नीचे जाएगा, उसी को ध्यान में रखते हुए कॉल ऑप्शन बाय है या आपको सेल करना है। सिंपल सी बात, अभी हम कॉल ऑप्शन बाय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो बात यह है कि कॉल ऑप्शन बाय अगर एक्सपायरी के डेट तक आप रखते हैं तो क्या होना चाहिए, जिस भी ऑप्शन को आपने बाय किया है 60, 65, 64 जो भी है, तो आपका करंट प्राइस या स्पॉट प्राइस जो है वो स्ट्राइक प्राइस को क्रॉस करना चाहिए या वहां तक पहुंचना चाहिए, और तब आप फायदे में रहेंगे। अगर एक्सपायरी तक रुकते हैं तो, नहीं रुकते हैं, 1-2 दिन में बेचना चाहते हैं, उसी दिन बेचना चाहते हैं, तो प्रीमियम जो है 1 रुपये के प्रीमियम में आपने लेके रखा हुआ है, तो वो प्रीमियम उससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, तब आपको फायदा होगा। ये चीज़ ध्यान में रखिए। तो इसी तरीके से मेरा चैनल देखते रहें दोस्तों, और आगे आने वाले पलों मैं आने वाले जो एपिसोड्स में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पुट ऑप्शन को बाय या सेल करना है, या कॉल ऑप्शन को कैसे सेल करना है और फायदा कमाना है। तो मेरा चैनल देखते रहें दोस्तों, पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।